हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा था कौशिकी गांव। हवा शुद्ध, ताजा थी और चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से महकती थी। झरने चांदी के रिबन की तरह पहाड़ों से नीचे गिरते थे और गांव से होकर बहने वाली पवित्र गंगा नदी का पोषण करते थे। कौशिकी में जिंदगी धीमी गति से चलती थी, प्रकृति की लय से चलती थी और प्राचीन परंपराओं में डूबी हुई थी। गांव वाले अपने साधारण जीवन और अपनी विरासत से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। देवी देवताओं, प्राचीन लड़ाइयों और रहस्यमय जीवों की कहानियां उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थीं। ये कहानियां केवल मिथक नहीं थीं, बल्कि गहरे सत्य माने जाते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध थी त्रिकाल मणि की, एक बहुत शक्तिशाली रत्न, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कहानी के अनुसार त्रिकाल मणि पहाड़ों में ऊपर एक छिपी हुई झील के तल पर था, प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित और केवल योग्य लोगों के लिए ही सुलभ। ऐसा कहा जाता था कि यह एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है। इसकी ऊर्जा भाग्य को आकार देने और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने में सक्षम है। सदियों से इस कहानी ने गांव वालों की कल्पना को मोहित किया था, उनके विश्वासों को बढ़ावा दिया था और उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया था। 23 साल का एक युवक अंशुमन इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। उसकी कल्पना गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई विशद कहानियों से प्रज्वलित हुई थी। वह अपने दादा, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, के साथ गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बने एक मामूली घर में रहता था। उनका घर प्राचीन कलाकृतियों का खजाना था। हर वस्तु बीते युगों की कहानियों को फुसफुसाती थी। अंशुमन के दादा कम बोलने वाले लेकिन अपार ज्ञान वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने उनमें अपने पूर्वजों और उनकी विरासत के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया था। उन्होंने अंशुमन को सतह से परे देखना, समय और कहानियों की परतों के नीचे दबे छिपे सत्य की तलाश करना सिखाया था। अंशुमन को अपने दादा की ज्ञान की प्यास और अतीत के रहस्यों के प्रति आकर्षण विरासत में मिला था। उनका घर इतिहास, पौराणिक कथाओं और पुरातत्व पर किताबों से भरा था। उनके पन्ने फीकी लिपि और जटिल चित्रों से भरे थे। अंशुमन घंटों इन किताबों को पढ़ने में बिताता था। उसका मन बीते हुए संसारों में खोया रहता था। उसने अतीत से एक अकथनीय संबंध महसूस किया, एक ऐसा एहसास कि वह इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए नियत था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। अंशुमन के दादा ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उत्साह और आशंका का मिश्रण। उसने त्रिकाल मणि की कहानी के बारे में बताया। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। उनका मानना था कि इस कहानी में सच्चाई का एक अंश है, एक ऐतिहासिक आधार जो एक जबरदस्त खोज की ओर ले जा सकता है। उस रात अंशुमन ने एक स्पष्ट सपना देखा। उसने खुद को एक प्राचीन झील के किनारे पर खड़ा पाया, जिसका पानी पन्ना हरे रंग का था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी और गहरी शांति की भावना उस पर छा गई। झील के बीच में एक कमल का फूल खिल रहा था। उसकी पंखुड़ियां एक कोमल अलौकिक चमक बिखेर रही थीं। जैसे ही अंशुमन देखता रहा, कमल के बीच से एक आकृति उठने लगी। यह अलौकिक सुंदरता वाली एक महिला थी, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं और उसका रूप एक अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा था। उसने अंशुमन की ओर हाथ बढ़ाया। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे बोल रही हो, लेकिन वह उसकी बातें नहीं सुन सका। उसने अपनी ओर एक अदम्य खिंचाव महसूस किया, उसकी आत्मा के भीतर एक गहरी लालसा। अंशुमन चौंक कर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लगा। महिला की छवि उसके दिमाग में अंकित हो गई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि इसका कोई गहरा अर्थ है, उसकी समझ से परे किसी क्षेत्र का संदेश। रात दर रात सपना लौटता रहा, हर बार पिछले वाले से ज्यादा स्पष्ट। महिला की पुकार तेज होती गई, उसे रहस्यमय झील की ओर इशारा करती रही। बार बार आने वाले सपने और अपने दादा के शोध से प्रेरित होकर अंशुमन ने कहानी के पीछे के सच का पता लगाने की एक अदम्य इच्छा महसूस की। उसने अपने सपनों के बारे में अपने दादा को बताया, जो ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखें चिंता और आकर्षण के मिश्रण से झिलमिला रही थीं। बूढ़े व्यक्ति ने अंशुमन के सपनों के महत्व को पहचाना, उनमें प्राचीन भविष्यवाणी की प्रतिध्वनि देखी।
अपने दादा के शोध और अपने अंतर्ज्ञान के संकेतों द्वारा निर्देशित अंशुमन ने हिमालय के मध्य में एक यात्रा शुरू की। उसके दादा शारीरिक रूप से उसके साथ जाने के लिए बहुत कमजोर थे। उसे प्राचीन नक्शे और अपना अटूट समर्थन प्रदान किया। अंशुमन की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उसने खतरनाक पहाड़ी रास्तों से यात्रा की, उफनती नदियों को पार किया और प्रकृति की कठोर शक्तियों का सामना किया। सपने और भाग्य की भावना से प्रेरित होकर उसका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह एक छिपी हुई घाटी में पहुंचा, जिसका प्रवेश द्वार झरनों की एक चादर से ढका हुआ था। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, उसने हवा में अचानक बदलाव महसूस किया। एक झुनझुनी ऊर्जा जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई, और वहां घाटी के केंद्र में उसके सपनों की झील थी। पानी झिलमिला रहा था, पन्ना हरे रंग का, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। जैसे ही वह झील के किनारे पर पहुंचा, उसने नीचे एक चमक देखी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पानी में छलांग लगा दी। बर्फीला पानी उसके सिर के ऊपर से बह गया। वह चमक की ओर तैरा और ऊपर आया। उसके हाथ में एक चिकना आंसू के आकार का रत्न था। यह एक मंद प्रकाश से धड़क रहा था। इसकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही वह सतह पर आया, रत्न शानदार ढंग से चमक उठा, घाटी को पन्ना की रोशनी से नहला दिया। उसे त्रिकाल मणि मिल गया था। उस क्षण में अंशुमन ने अपनी नसों में शक्ति का एक उछाल महसूस किया। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। समय के प्रति उसकी धारणा ही बदल गई। भाग 5। रवनेश, अंधेरे का अग्रदूत। अंशुमन को पता नहीं था कि उसकी खोज पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। एक दूरस्थ पहाड़ के किनारे पर बने एक अंधेरे किले के भीतर एक बुरी शक्ति जागृत हुई। रवनेश, अपार शक्ति का एक प्राचीन जादूगर, सदियों लंबी नींद से जाग गया था। उसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं, छिपी हुई घाटी पर टिकी हुई थीं। उसकी इंद्रियां त्रिकाल मणि की शक्ति के प्रति संवेदनशील थीं। रवनेश शुद्ध अंधेरे का प्राणी था, जो सत्ता की अतृप्त भूख से ग्रस्त था। सदियों पहले ऋषियों के एक गठबंधन द्वारा उसे हराया गया था और कैद कर दिया गया था, जिन्होंने त्रिकाल मणि का उपयोग करके उसकी शक्तियों को छीन लिया था। वह रत्न की लालसा रखता था, यह मानते हुए कि यह उसकी अंतिम जीत की कुंजी है, वह उपकरण जिसके साथ वह दुनिया को अनंत अंधकार के युग में डुबो देगा। उसने त्रिकाल मणि के पुनरुत्थान और एक युवक के उदय की भविष्यवाणी की थी, जो इसकी शक्ति का उत्तराधिकारी होगा। उसने एक दर्पण के माध्यम से अंशुमन को देखा। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। उसने युवक के भीतर कच्ची, बेकाबू शक्ति को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसे वह भ्रष्ट करना चाहता था और अपनी इच्छा के आगे झुकाना चाहता था। रवनेश ने अपने शिष्यों को बुलाया, जो छाया और द्वेष के प्राणी थे। उनके रूप उसके किले की टिमटिमाती मशाल की रोशनी में बदल रहे थे और विकृत हो रहे थे। उसने उन्हें अंशुमन को ट्रैक करने, उसे त्रिकाल मणि लाने और दुनिया पर आतंक का राज कायम करने का आदेश दिया। काले जादू से सजी उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी, आने वाली अराजकता का अग्रदूत। भाग 6। आग में ढली एक विरासत। त्रिकाल मणि के साथ अंशुमन के शुरुआती अनुभव बहुत ज्यादा थे। रत्न की शक्ति उसके माध्यम से उमड़ रही थी, उसकी भावनाओं को तेज कर रही थी, उसकी इंद्रियों को तेज कर रही थी और उसे अतीत और भविष्य की झलकियां दे रही थी। उसने कौशिकी के इतिहास, पिछली पीढ़ियों के जीवन और प्यार और उन महत्वपूर्ण क्षणों के दर्शन देखे जिन्होंने उसके गांव के भाग्य को आकार दिया था। उसने भविष्य की क्षणभंगुर झलकियां भी देखी, संभावनाओं का एक बहुरूप दर्शक, कुछ उज्जवल और आशावादी, अन्य अंधेरे में डूबे हुए। उसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस किया, यह जानते हुए कि उसके गांव का, शायद दुनिया का भी भाग्य उसके हाथों में है। वह बस एक साधारण गांव वाला था, जिसे एक असाधारण नियति में डाल दिया गया था। त्रिकाल मणि ने उसका परीक्षण किया, उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया। वह रवनेश के दर्शनों से ग्रस्त था। उसकी हंसी उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसकी धमकियां उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। डर उसे कुतर रहा था, उसके कान में संदेह फुसफुसा रहा था, उसे रत्न की शक्ति को त्यागने के लिए लुभा रहा था। लेकिन अंशुमन डर के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने अपने दादा की शिक्षाओं को याद किया, अपने पूर्वजों की कहानियों को, विपरीत परिस्थितियों में उनके साहस को। वह जानता था कि त्रिकाल मणि ने उसे किसी कारण से चुना था और वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं कतराएगा। वह रत्न की शक्ति को नियंत्रित करना
अपनी क्षमताओं में महारत हासिल करना और उस अंधेरे का सामना करना सीखेगा जिसने उसकी दुनिया को निगलने की धमकी दी थी। भाग 7। एक प्राचीन शक्ति की प्रतिध्वनि। गांव के भीतर प्राचीन बरगद के पेड़ों के बीच एक भूला हुआ मंदिर था। यह भगवान शिव, विनाशक और परिवर्तनकारी को समर्पित था, एक देवता जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए पूजनीय थे। मंदिर जो कभी तीर्थ यात्रा और शिक्षा का स्थान था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं। इसका प्रवेश द्वार प्रकृति के अथक आलिंगन से छिपा हुआ था। एक कुबड़ और त्रिकाल मणि की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर अंशुमन ने खुद को मंदिर की ओर खींचा हुआ पाया। जैसे ही उसने अतिवृद्धि को साफ किया और अंदर कदम रखा, उसने ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया, एक स्पष्ट उपस्थिति जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। सदियों से गूंज रही अनगिनत प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के अवशेषों से हवा एक प्राचीन शक्ति से गूंज रही थी। वह भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति के सामने खड़ा था। उसकी तीसरी आंख एक जानकार निगाह से उकेरी गई थी। जैसे ही अंशुमन ने ठंडे पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उस पर छवियों और भावनाओं की एक भीड़ टूट पड़ी। उसने मंदिर को उसके पूर्व गौरव में देखा, भक्तों से भरा हुआ, हवा धूप से भरी हुई थी और जप की आवाज से गूंज रही थी। उसने पुजारियों को प्राचीन अनुष्ठान करते देखा। उनकी आवाजें शक्ति से गूंज रही थीं, क्योंकि वे परमात्मा का आह्वान कर रहे थे। उसने योद्धाओं को युद्ध से पहले आशीर्वाद लेते देखा। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और खुद से बड़ी शक्ति में विश्वास से भरे हुए थे। उसने महसूस किया कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह ज्ञान का भंडार था, उस प्राचीन शक्ति का संवाहक था जो भूमि से प्रवाहित होती थी। भाग 8। कौशिकी का रक्षक। शिव मंदिर में उसे जो दर्शन हुए, उन्होंने अंशुमन के अंदर कुछ जगाया। वह समझने लगा कि त्रिकाल मणि केवल अपार शक्ति का रत्न नहीं था, बल्कि एक पवित्र कलाकृति थी, आशा और सुरक्षा का प्रतीक। उसने महसूस किया कि वह इस शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव, अपने लोगों और उनके द्वारा संजोई गई प्राचीन विरासत की रक्षा के लिए करने के लिए था। उसने कठोर प्रशिक्षण शुरू कर दिया, अपने शरीर और दिमाग को निखारा, त्रिकाल मणि की शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। उसने समय में हेरफेर करने, उसे धीमा करने, उसे तेज करने, यहां तक कि संभावित भविष्य की झलकियां पकड़ने का अभ्यास किया। उसने घावों को भरने और दर्द को शांत करने के लिए रत्न की ऊर्जा को प्रसारित करने की अपनी क्षमता की खोज की। उसने शिव मंदिर में मिले प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके गूढ़ छंदों को समझा, त्रिकाल मणि के रहस्यों और उस प्राचीन वंश को उजागर किया जिसका वह अब हिस्सा था। उसने उन ऋषियों के बारे में सीखा जो उससे पहले आए थे, त्रिकाल मणि के रक्षक, जिन्होंने अपनी शक्ति को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह जानता था कि अब वह उनके नक्शे कदम पर चल रहा है, कि वह अभिभावकों की एक लंबी कड़ी में नवीनतम था, जिसे प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा गया था। उसने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, उसका संकल्प कठोर हो गया, उसकी आत्मा एक नए उद्देश्य से प्रज्वलित हो गई। वह अपने पूर्वजों को निराश नहीं करेगा, वह कौशिकी की रक्षा करेगा। भाग 9। एक नियति का खुलासा। हवा प्रत्याशा से चटक रही थी। आसन्न खतरे को भांपते हुए ग्रामीण गांव के चौक में इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने अपने युवा रक्षक अंशुमन की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और आशा का मिश्रण था। वह लंबा खड़ा था, त्रिकाल मणि उसके हाथ में गर्मजोशी से धड़क रहा था। उसकी निगाह क्षितिज पर टिकी हुई थी। रवनेश का सामना करने का समय आ गया था। जैसे ही रवनेश की छाया जीवों की सेना कौशिकी की ओर बढ़ी, जमीन कांपने लगी। उनके रूप मरोड़ते और बदलते रहे। उनकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। ग्रामीण हांफने लगे। उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। अंशुमन ने अपना हाथ उठाया। त्रिकाल मणि चमकीला चमक रहा था, गांव को अपनी सुरक्षात्मक रोशनी से नहला रहा था। त्रिकाल मणि तुम्हारा नहीं है रवनेश, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं है, बल्कि आशा की किरण है, संतुलन का प्रतीक है। मैं तुम्हें इसकी शक्ति को भ्रष्ट करने या मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। रवनेश की हंसी घाटी में गूंज उठी, एक भयावह आवाज जिससे ग्रामीणों की रीढ़ में कंपी दौड़ गई। तुम तो बस एक लड़के हो जो उन शक्तियों से खेल रहा है जिन्हें तुम नहीं समझते, उसने कहा।
त्रिकाल मणि को समर्पण कर दो और मैं तुम्हारे दयनीय गांव को बख्श दूंगा। मेरी अवज्ञा करो और मैं एक ऐसा अंधेरा फैला दूंगा जो तुम्हारी दुनिया को निगल जाएगा। कौशिकी के लिए त्रिकाल मणि के भाग्य और दुनिया के संतुलन के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। अंशुमन, वह युवक जो कभी एक साधारण गांव वाला था, अब आशा की किरण बनकर खड़ा था, अपने लोगों का रक्षक। उसका भाग्य प्राचीन रत्न और अंधेरे की ताकतों से जुड़ा हुआ था जो इसे नियंत्रित करना चाहती थी।